आज हम हमारी आत्म प्रतिष्ठा, हमारा आत्मबल और जो हमारे जीवन का राष्ट्रबल बनता है, उसको सदैव जागृत रखने वाले, प्रज्वलित रखने वाले महान पुरुषों, संतजनों, गुरुजनों का पुण्य स्मरण करते हुए आज के इस राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस की बेला में आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जीवन की जो मुक्ति है वही राष्ट्र की आज़ादी है। हमारे जीवन का जो वास्तविक स्वरूप है उसी में जीना हमारे जीवन की मुक्ति है। जीवन को जब तक हम समझेंगे नहीं तो हमारा मन ही एक बंधन बन करके हमारे चारों तरफ हमको गुलाम रखेगा। गुलामी शब्द परतंत्रता और सबसे पहले इंद्रियों की परतंत्रता, 5 विषय होते हैं, ये माध्यम है। और जब इन्हीं 5 विषयों और 5 इंद्रियों तक हमारा मन सीमित रह जाता है, खाने पीने, देखने, सुनने में, कि हमारे जीवन का जो लक्ष्य है वो हमारा जीवन है और संपूर्ण प्रकृति है, वो भूल जाता है। पहले हम मन से गुलाम होते हैं, फिर हमारा सब कुछ गुलामी में बिक जाता है। हम इतिहास पढ़कर उससे बहुत कुछ सीख ले सकते हैं कि सबसे बड़ी शक्ति आत्मशक्ति होती है। उसके बाद उससे जो ज्ञान मिलता है उससे हमको संस्कारों की शक्ति मिलती है और उसी से फिर हमारा एक राष्ट्र निर्मित होता है। आत्मा को भूलकर राष्ट्र की कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। आत्मिक शक्ति, संस्कारिक शक्ति और राष्ट्रीय शक्ति, वैसे तो पूरा भूमंडल ही एक राष्ट्र है, जिसमें सभी की रक्षा होती है, उसको राष्ट्र कहते हैं। लेकिन भारतीय चिंतन वैश्विक स्तर पर जब हम सामने रखते हैं तो हमारे जीवन और संपूर्ण प्रकृति का अध्ययन जितने उदारता से, जितने विशाल अवगाहन से हम अपने भारतीय परंपरा में पाते हैं, उतना हमें अन्यत्र नहीं मिलता था। यहाँ हमारे जीवन की परिभाषा हमारी अंतर चेतना से शुरू होकर कण कण तक पहुँचती है। मनुष्य के अलावा, मनुष्य की सभी जातियों के अलावा, मानव मात्र के अलावा पशु पक्षी, प्रकृति में जितने पेड़ पौधे, इन सब को लेकर के हमारी भारतीय संस्कृति में धर्म की परिभाषा निर्मित की गई है। सबके लिए स्थान है। इस पूरी प्रकृति को हमने एक भगवान के रूप में, ईश्वर के रूप में देखा है, जो हमारा आराध्य है। ये हमारे भोग का विषय नहीं है, ये हमारी पूजा का एक लक्ष्य है। पूजा का तात्पर्य होता है कि जिन चीज़ों से हमारा जीवन निर्मित है उनके प्रति एक श्रद्धा की भावना रखकर अपने जैसे ही उनको भी हम ताज़ा, हरा और जीवंत बनाए रखने की भावना रखें, उसको पूजा कहते हैं। अपने को बचाने के लिए हम जिस पर निर्भर है उसको समाप्त करें, ये भोगवाद है। और इसी भोगवाद से इंद्रियों की लोलुपता, इंद्रियों की विकृति और मन का पतन शुरू होता है। हमारा जीवन संयमित नहीं होगा तो हमारे विचार ऊर्जावान नहीं हो सकते। हमारे विचारों को
जो मंद करते हैं वो विषयों की आसक्ति है। खाने पीने और भोगने में जिसका मन डूबा रहता है वो किसी संस्कृति का निर्माण नहीं कर सकता है और उसके आगे कोई राष्ट्र भी जीवित नहीं रह सकता है। भारतीय परंपरा में आचार्य देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, सबको देवता के रूप में देखा गया है और उनके प्रति हमारी भावना सुंदर हो, जिसमें पूरे विश्व के मानव और प्राणी और प्रकृति आ जाती है। पेड़ पौधों की पूजा, जल की पूजा, नदियों की पूजा, वायु की पूजा, वायुर्जमोग्नि वरुणा शशांका प्रजा प्रतिष्ठम प्रपिता महश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्र कृत्वा पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते। बारंबार इनको हम नमस्कार करते हैं। क्यों करते हैं? कि पानी को हम शुद्ध बनाए रखें, पानी प्रदूषित न होने दें। इसलिए पानी के प्रति, जल के प्रति उसको हम गंगा का स्वरूप देकर, जो सदैव गतिमान रहकर अपने को स्वच्छ निर्मल बनाए रखता है, उस जल को हम गंगा का एक प्रतीक देकर के उसकी हम आराधना करते हैं। इस समय जो कुंभ मेला का आयोजन चल रहा है, सामूहिक चेतना को जागृत रखने के लिए जल के प्रति एक आंदोलन है। हमारी प्राचीन भारतीय परंपरा का प्रयास है ये। ऐसे ही विभिन्न अवसरों पर हम वायु के प्रति भी नतमस्तक होते हैं। ये देवता हैं, इनको हम शुद्ध रखें, प्रदूषित नहीं करें। सूर्य की उपासना करते हैं कि इनका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, इनके साथ हमारा तारतम्य संतुलित रहना चाहिए। इसी प्रकार से पृथ्वी को हम माँ रूप में ही देखते हैं कि इसके साथ हमारा व्यवहार मातृवत होना चाहिए। ये हमारी धात्री है, हमारे जीवन की संरक्षण करती है। इस प्रकार से पूरे प्रकृति को अनेक रूपों में, आम को, नीम को, पीपल को, तुलसी को, और इस प्रकार से चल करके जितनी भी वनौषधियाँ हैं, घास है, सबको हमने श्रद्धा की दृष्टि से देखा। तुलना नहीं की जानी चाहिए, लेकिन तुलना करते हैं तो विश्व के किसी भी माने गए संप्रदाय में, विचारों में ये विराटता नहीं दिखती है। पानी मुसलमान भी पीता है, लेकिन दुर्भाग्य है कि मुसलमान गंगा को नमन नहीं कर सकता है, इसलिए कि उसकी जो परिभाषा है इस प्रकृति के लिए अल्लाह के शब्द में ही निहित है। अल्लाह के बाहर फिर आगे वो हटता ही नहीं। अल्लाह को जो ना माने उसको काट देना चाहिए, मार देना चाहिए, जीने का अधिकार नहीं है। इसमें पूरी प्रकृति का संरक्षण नहीं है। प्रकृति नहीं होगी तो हम नहीं होंगे, ये वायु शुद्ध नहीं होगी तो हम नहीं होंगे। लेकिन ईसाई वायु की पूजा नहीं कर सकता है, पृथ्वी की पूजा नहीं कर सकता है। वो गॉड शब्द रखता है या अल्लाह शब्द रखता है, लेकिन भारतीय संस्कृति कहती है कि सभी मिलकर के हमारे भगवान हैं। भगवान शब्द ही निर्मित होता है जिसमें 5 अक्षर आते हैं। भा है, गा है, वाह है, वाह में आ की मात्रा है और ना है। भा मने भूमि, गा मने गगन, वाह मने वायु, आ मने अनल, ना मने नीर। इन 5 तत्वों से जो संयुक्त है, जो समष्टि है, जिसमें हम एक दृष्टा के रूप में अपने को पाते हैं, ये संपूर्ण ईश्वर की कृति है। इसी को भगवान कहते हैं, इसी को ईश्वर कहते हैं। इतनी विराट जो विचारधारा है, इसमें सबका निर्माण होता है। इसलिए भारतीय संस्कृति में ईसाई के लिए भी, मुसलमान के लिए भी, यहूदी के लिए भी, नास्तिक के लिए भी एक सुंदर जीवन की समाज योजना हुई है और इसी को आज़ादी कहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस विचार के इतर गीता कितना सुंदर मनोविज्ञान है। ये रूढ़िवादी पर कोई धारणा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति ने बनाया हो, किसी एक समूह के लिए हो। ये मन के लिए है, समाज के लिए है, परिवार के लिए है। रामायण की जो रचना हुई है किसी व्यक्ति के लिए नहीं, व्यक्ति द्वारा नहीं हुई है। ये मन के लिए है, समाज के लिए है, स्वास्थ्य के लिए है, परिवार के लिए है। लेकिन दुर्भाग्य है कि ईसाई इसे नहीं मानता, मुसलमान इसे नहीं मानता, और हिंदू शब्द निर्मित हो गया है जो इसके शब्द के दायरे में
उन लोगों ने इसको संकीर्ण समझ लिया है। ये सब मानव मात्र के लिए है। हमारे यहाँ कहा गया सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। इसमें नहीं कहा गया कि हिंदू सुखी हो या एक परिवार सुखी हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः। इस समझ को आज़ादी कहते हैं और इसमें सबका निर्वहन होता है। दुर्भाग्य है कि जिसमें सबका निर्वहन होता है उसी की हत्या करने में लोग अपने धर्म का उत्थान समझते हैं। इसलिए हमें एक सांस्कृतिक राष्ट्र की कल्पना करनी पड़ती है जिसमें सत्य साकार रहे, सत्य जीवंत बना रहे। फिर इसी सत्य में सबके जीवन का त्राण भी होगा, सबका निर्वहन भी होगा और इसी में सबको सुख भी मिलेगा। इसलिए एक भारत राष्ट्र की कल्पना करके इस भारतीय प्राचीन परंपरा की संस्कृति को जीवंत बनाए रखने के लिए, जिसमें सर्वे भवन्तु सुखिनः का विचारधारा चारों तरफ विकसित हो और सबको सुख मिलता रहे, इसी को हम आज़ादी समझते हैं। इसलिए इसके प्रत्येक रूप में भारत राष्ट्र को हम आज़ाद रखना चाहते हैं कि इसमें आकर के सभी विश्व का कल्याण होता रहे। आप लोगों को भी विशेष रूप से बधाई देते हुए कि इस प्रकार के कार्यक्रम करा करके लोगों की चेतना को ऊर्ध्वगामी बनाते हैं, जीवंत बनाए रखते हैं। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बहुत